क्लास में बता दो कहाँ थे हम, बस ये बता दो एक बात। एक्टिविटी कौन सी कर ली थी? 2.8 कर ली थी। क्या पढ़ा था उस एक्टिविटी में हमने? हाँ जी आरुष, क्या पढ़ के गए थे? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम है, वो एसिडिक ही होंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन हमने एक चीज देख ली है कि मैम एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो उनके अंदर हाइड्रोजन होता है, जब वो पानी में घुलते हैं तो वो क्या रिलीज कर देते हैं मैम? वो उस हाइड्रोजन को पानी के अंदर रिलीज कर देते हैं। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ लिया था हमने, ठीक है। ये बता दो लिखा क्या था लास्ट क्लास में? दिखाना कोई नोट्स किसके कंप्लीट हो। बस हमने इतना ही लिखा था, मतलब हमने कुछ खास बातें करी नहीं थी। इधर आ जाओ, ठीक है, ये लिख लो, व्हाट प्रॉपर्टी डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। ये थोड़ा सा लिख लो, और थोड़ा सा उसी टॉपिक का पार्ट है ये भी। लिखो जल्दी फटाफट, लिखो व्हाट प्रॉपर्टी डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। और सब अपने नोट्स पूरे कर लेना, चाहे तो अपने दोस्तों से कॉपी लेके पूरे कर लो, चाहे मुझसे मांग लेना। हो गए सारे? तो जल्दी उसको भी पूरे कर लो, फटाफट करो सारे पूरे, और इस चैप्टर 2 के भी कर लो, ठीक है। रिफ्रैक्शन का टेस्ट नहीं होना अलग से कोई? हाँ जी, देखो इनकी आवाज नहीं निकल रही अब, क्योंकि मैम टेस्ट रख देंगी रिफ्रैक्शन का। 2-3 दिन बाद टेस्ट दोगे रिफ्रैक्शन का? ऋषभ, टेस्ट दोगे रिफ्रैक्शन का एक साथ? तभी 3 को है 2 को है? 3 को है बस, ठीक है, तभी दे देना। आ जाओ जल्दी। हाँ जी ध्यान से सुनो, पहले एसिड्स को देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास में भी पढ़ लिया था, इसी चैप्टर की फर्स्ट क्लास में ये चीज पढ़ के गए थे। एसिड बोले तो जैसे कि HCl, जैसे ही HCl को पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या रिलीज करता है? विभोर। ये क्या रिलीज करता है? विभोर नहीं, ये क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन आयन। मैम H+ आयन बोले तो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं एसिड्स, जब हम इन्हें पानी में घोलते हैं। और साथ में क्या निकलेगा? हाँ जी, अगर HCl को पानी में सॉल्यूशन बना रहे हो, घोल रहे हो, क्या निकल रहा है साइड में? Cl-। अहिल ये बताओ इसमें से केटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है? हाँ जी, केटायन किसको बोलते हैं और एनायन क्या होता है? केटायन मैम वो होता है, बताओ, पॉजिटिव वाला, जिसको ये चीज याद नहीं रहती ना, केटायन आयन, वो ध्यान से सुन लो, पहले ही बताया था। इसके अंदर 2 N है, ये पक्का क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव में N आता है ना, जिसको दिक्कत होती है इसको याद रखने में, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज है जो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। एनायन में 2 N है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज आयंस को बोलते हैं एनायन, और पॉजिटिवली चार्ज आयंस को क्या बोलते हैं? केटायन। तो कॉमन। अब इधर आओ जरा, अगर H2SO4 को पानी में घोलोगे या पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा? H+ आयंस, और साथ में इधर जो एनायन निकलेगा वो होगा SO4 2 नेगेटिव। हाँ जी देव, इसको बताओ इसमें से क्या निकलेगा? इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे नाइट्रिक एसिड को, HNO3 को, तो क्या क्या निकलेगा? शुक्रिया। आयंस बताओ कौन से हैं? और ये भी बहुत घूम के आया है, बता दे विभोर, यहां तक आवाज आ रही है? हाँ जी, अब ध्यान से देखो, एसिड्स को मैम जब भी पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, एक चीज कॉमन है, सारे के सारे एसिड्स में क्या रिलीज कर रहे हैं मैम? जो केटायन रिलीज हो रहा है ना पानी के अंदर, H+, वो कॉमन है सब में। हाँ जी लिखो, लिखो ये एग्जाम्पल, ये हेडिंग डालो, ये एसिड के लिखो, ये सारी इक्वेशन दोबारा से लिखो, और फिर एक चीज लिखो उसके नीचे, ऑल एसिड्स, ओह श्योर सॉरी, लिखो all acids when dissolved in water, all acids when dissolved in water produce H+ ions in aqueous solution, produce H+ ions। aqueous तो रहने दो क्योंकि पहले लिख लिया ना, पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं। All acids when dissolved in water release H+ ions in water, ठीक है। इसी के आगे एक पॉइंट लिखो, इस H+ आयन की वजह से ही दे शो एसिडिक बिहेवियर, बिकॉज ऑफ दिस H+ आयन दे शो
एसिडिक बिहेवियर या दे हैव एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जो एसिड्स हैं वो H प्लस की वजह से एसिडिक हैं, ना कि एनायन की वजह से। ये कॉमन है सारे के सारे एसिड्स के अंदर। और आयंस की वजह से ही क्या है बच्चों, अब आयंस दोनों आ जाएंगे। आयंस बोले तो केटायन प्लस एनायन, इन दोनों की वजह से पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हो तुम। ये क्या करते हैं, एसिड्स को जब पानी में घोलते हैं वो आयंस में टूटते हैं, इसकी वजह से ये करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। हाँ जी, सारे के सारे एसिड्स में क्या चीज कॉमन है, अगर वो पूछेगा सारे एसिड्स में क्या चीज कॉमन है, तो जब हम एसिड्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कॉमन बात क्या है, H प्लस आयन। सारे के सारे एसिड्स H प्लस रिलीज करते हैं पानी के अंदर, ये सब में कॉमन है। अब वो तुमसे पूछ ले कि सारे बेस में क्या कॉमन है। हाँ जी, बेसिस में क्या चीज कॉमन है, लिखो 3-4 एग्जाम्पल, बताओ जरा कोई कोई बेस के नाम। NaOH इक्वेशन लिखो अपने आप, फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। KOH लिखो इक्वेशन अपने आप। CaOH होल ट्वाइस लिखो अपने आप, लिखो फटाफट। क्या चीज कॉमन है सारे बेसिस में जब पानी में घुल रहे हैं। AQ का क्या मतलब है धनंजय, एक्वस है ना, एक्वस मतलब पानी में घोल रखा है तुमने। जैसे ही तुम NaOH को पानी में डालते हो तो मैम ये आयंस में टूट जाते हैं। अब इसमें तुम्हें ये देखना है कि बेसिस में क्या कॉमन है। सारे के सारे बेस को जब पानी में डाल रहे हैं तो क्या चीज कॉमन निकल के आ रही है, टॉपिक ये है तुम्हारा। बताना जरा, कौन बताएगा। अर्णव आप बताओगे। हाँ जी, क्या चीज कॉमन है, धनंजय ये बताएगा। विनायक, विनायक बताना जरा क्या कॉमन है। और OH नेगेटिव। हाँ जी, OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे उसको बोल रहे थे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कॉमन है। और इसी की वजह से बेस होते हैं बेसिक, इसी की वजह से दे हैव बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो भाई ये सब पता होना चाहिए तुम्हें कि सारे एसिड्स में पूछेगा सारे एसिड्स में क्या कॉमन है, तो लिख देंगे H प्लस आयंस, हाइड्रोजन आयंस कॉमन है। सारे बेस में क्या कॉमन है, सारे के सारे बेसिस को जो पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा ही होगा, ये सब में कॉमन है। लेकिन अगर वो पूछ ले कि एसिड्स और बेसिस में क्या चीज कॉमन है, हाँ जी क्या चीज कॉमन दिख रही है, एसिड को पानी में डाल के देख लिया, बेस को पानी में डाल के देख लिया, क्या चीज कॉमन नजर आ रही है। ऋषभ क्या चीज कॉमन नजर आ रही है। ये वाह, उसका H इसका OH, H कॉमन है। जल्दी बताओ क्या चीज कॉमन आ रही है, मतलब क्या चीज कॉमन दिख रही है कि एसिड को पानी में डाला ये हो रहा है भाई, बेस को पानी में डाला तो ये दिख रहा है। क्या चीज कॉमन है, आयंस, आयंस में टूट रहे हैं, ये चीज कॉमन है। लिखो पहले इसके बारे में लिख लो, लिखो ऑल बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, all bases when dissolved in water produce hydroxide ions, produce hydroxide ions, produce hydroxide ions, comma, which are responsible for basic behavior, which are responsible for its basic behavior। अपनी ये तो ले लो कॉपी टेस्ट वाली, इतने प्यारे प्यारे टेस्ट दिए थे तुमने। ये तो मैंने उसी दिन चेक कर दी थी। आरुष, विभोर, मैं दे देती हूँ बस, लो पास कर देना पीछे। भाव, आकांक्षी एब्सेंट, कुछ बच्चों ने तो मुझसे ले ली थी। विनायक, पार्थ शर्मा, पार्थ तूने दिया था, स्नेहा को पास कर देना। अहिल, अनाया, बाकी ले ली थी सबने, बस इतनी है मेरे पास। अर्णव, और सबने ले ली थी अपनी कॉपी, या टेस्ट नहीं दिया था, टेस्ट दिया था। क्यों बेटा इतना बाहर मत जाया करो कि टेस्ट छूट जाए।
टेस्ट तो बेटा किसने नहीं दिया? पेपर लेना ले लो, घर पे कर लेना। किसने नहीं दिया टेस्ट? कर लेना, अभी रख लेना, डरना मत। तो ये बेचारा अच्छा खासा चल रहा था, इसकी तबीयत खराब हो गई। बाकी सबके पास है टेस्ट पेपर? टेस्ट दिया तुमने? तुम कहाँ गए थे? क्यों नहीं दिया था? अब तुम कल लेना पेपर मुझसे, कल दे दूंगी। ये भाई क्या बोल रहा है, 1 मिनट रुको। चलो ठीक है, बस इतने ही थे मेरे पास अभी। हाँ जी, अब लिखोगे सारे एसिड्स और बेसिस में क्या चीज कॉमन है। लिखो, ऑल एसिड्स एंड बेसिस when dissolved in water dissociates into ions। ये कॉमन है, आयंस में टूटते हैं, जिसकी वजह से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सारे एसिड्स में पूछेगा तो हाइड्रोजन आयन कॉमन है, सारे बेसिस में पूछेगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस कॉमन है। अगर दोनों में पूछेगा क्या चीज कॉमन है पानी में घुलने पे, तो आयंस में टूट रही है चीज कॉमन है। आयंस में तो टूट ही रहे हैं, भले आयंस की वो अलग अलग है, आयंस कॉमन है, आयंस में टूट ही रहा है, और उसी आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब जब भी तुम्हें वो एक्वस सोल्यूशन देगा किसी एसिड या बेस का, वो तुम्हें अगर दे दे 4 ऑप्शंस, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो अगर वो दे तुम्हें कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आयंस है उसके अंदर, तो आयंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज पढ़ानी थी। अब आ जाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पे। चले, लिख लिया? आओ जरा, वैसे ही हमने पहले ही पढ़ लिया था। अच्छा ये बताओ, ये बताएगा आरुष। आरुष ये बताओ जरा, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6 है ना, कॉमन ग्लूकोज जो हम खाते हैं। हाँ जी, इथेनॉल C2H5OH, ये एसिड है क्या? क्यों? हाँ जी, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास तो OH भी है। तुम्हें लग रहा होगा हाइड्रोक्साइड होगा, है ना, इसके पास तो सब कुछ है, तो सब कुछ होना चाहिए था। नहीं, देखो ध्यान सुनो, हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं है कि वो हाइड्रोजन तुम्हें दिख रही है उसके फॉर्मूले में तो वो एसिड हो जाएगा। नहीं मैम, जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तब आयंस में टूटे, और जो आयंस हो उनमें से एक आयन ये हो, तब हम कहेंगे कि वो एसिड है। तो हम इसको पानी में घोल रहे हैं, ये कोई आयंस वायंस में नहीं टूटता। इसको पानी में घोल रहे हैं, ये कोई आयंस में नहीं टूट रहा है। ध्यान से सुनो, इनका स्ट्रक्चर तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो ऐसा होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अभी मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा सिमेट्री से नहीं बना रही हूं, नहीं तो यहां पे एक चक्कर होता है। देख, गिनना जरा, C6H12O6 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ गिनो, मैम गिन तो लो पहले। बताओ, ज्यादा तो नहीं हो गए? गिनो गिनो। ठीक है, सब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। इसको पानी में घोल रहे हो तुम, तो इसके H अलग नहीं होते, ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने का क्या मतलब होता है, बताना जरा, डिसॉल्व का क्या मतलब है? डिसॉल्व में होने का मतलब है जो पानी के बीच में जगह थी, वॉइड्स थे, उसमें घुस जाती है चीनी। जो फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ी थी 9th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट एक्टिविटी है ना, तो वो हो रहा है यहाँ पे। ये आयंस अलग नहीं हो रहे इसके, ये इसी के साथ चिपके हुए हैं, ये उसके वॉइड्स में टूट जाता है। तुम्हें पता है, एक शुगर के क्रिस्टल्स में मैम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के, वो छोटे 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 में टूट जाएंगे। जैसे ये चीनी का एक दाना है, इस दाने में पता नहीं कितने हैं, ये छोटे 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 टूटेंगे और पानी के बीच में जाके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे आयंस में नहीं टूट रहे। लेकिन HCl को जैसे ही पानी में डालोगे, H+ अलग, Cl- अलग, यहाँ ये होता है, यहाँ ये H अलग नहीं होते। इसका मतलब ग्लूकोज में हाइड्रोजन है,
पानी में घुलता भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एसिडिक है। वो एसिडिक इसलिए नहीं है क्योंकि उसके एच अलग नहीं होते। सुन रहे हो? एसिडिक उसी को कहेंगे जिसके एच पानी में घुलते ही अलग हो जाए, आयंस में टूट जाए। यहाँ पे नहीं कोई आयंस वाइंस बन रहे। और इसका कैसा स्ट्रक्चर है इथेनॉल का? इथेनॉल ऐसा होता है, ये भी तुम पढ़ोगे 4th चैप्टर में, ये है। इसको भी तुम पानी में डालोगे ना, इसका एच अलग नहीं होगा, एच यहीं का यहीं रहेगा। पानी में घुल जाता है दारू, देखिए पैक कैसे बनता है, कैसे बनता है, पानी में मिला देते हैं दारू, तो वो डिजोल्व होना है, वो यही है सेम। उसके वॉइड्स में जाके बैठ जाती है। कैसा सॉल्यूशन बनता है दारू का और पानी का? ट्रू सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। 9th क्लास में पढ़ रखा है, 3rd चैप्टर में, 2nd चैप्टर में, 3rd में नहीं 2nd में, है ना? वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, अल्कोहल इन वाटर, तो वो बनता है। यहाँ आयंस में नहीं टूटता ये। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि जिसके पास भी हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। नहीं, हाइड्रोजन होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो चीज एसिड है या एसिडिक है। अगर पानी में घोलने पे H+ अलग हो जाए तो वो एसिडिक है। ठीक है, चलो आओ अगला टॉपिक पढ़ते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ध्यान से सुनो, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। पढ़ो इसको एक बार जल्दी, खुद से फटाफट पढ़ो जल्दी। और मुझे बताओ कौन बताएगा? विभोर बताएगा। ठीक है विभोर, पढ़ो जल्दी। और जिसको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है वो मिल लेना, बता देना मुझे इस चीज में दिक्कत आ रही है, मुझे बता दो। क्योंकि अदिति ने बहुत अच्छा टेस्ट किया था। अदिति की जो नंबर कमाए इसके हाईएस्ट आते हैं, इसके पूरे नंबर आते हैं। इसने न्यूमेरिकल्स में कुछ कर दिया, ठीक है इसको। और वो एक गलती तुम्हें पता है सारे न्यूमेरिकल्स में वही है सेम, ठीक है। बाकी इसके शुरू वाले सारे क्वेश्चंस ठीक है। हाँ जी आओ जल्दी। विभोर बताओ क्या पढ़ लिया है? ठीक है डाल देंगे। और बताओ। मुझे लग रहा है उस दिन के बाद आज ही खोल ली हो किताब, या बीच में पढ़ा था घर पे छुट्टियों में, है ना? छुट्टियों मतलब सब मजे ही कर रहे होंगे ऑफ कोर्स। छुट्टी का मतलब यही है, सब बंद, बैग को कहीं दूर अलमारी में। कोई को पढ़ भी रहा होगा वैसे। ध्यान से सुनो, चलो मैं ही पढ़ देती हूँ, मतलब ऐसा नहीं आ रहा, इधर आओ। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है। लिखा हुआ है कि इन्होंने, ये देखो, इसका मतलब है यहाँ पर वाकई, क्योंकि ये पूरी एक्टिविटी पानी बेस्ड है। ध्यान से सुनो, हाँ जी चुपचाप सुन लो, एक्टिविटी बहुत अच्छी है। विनायक अगर परेशान हो रहे हो तो आगे आ जाओ, कर लोगे? ठीक है एडजस्ट कर लो, आओ। एक बिल्कुल सूखी, सूखी का मतलब सूखी नहीं है, सूखी का मतलब ड्राई, बिल्कुल ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है। उस ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है NaCl, सोडियम क्लोराइड। हाँ जी सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक जो खाते हैं वो लेना है। और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप करके क्या डालना है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, अभी कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड आगे बताऊंगी। वैसे ये 9th क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं, बट यहां भी बता दूंगी। हाँ जी 9th क्लास में क्या पढ़ा है आपने? एक कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड में क्या फर्क होता है? थोड़ा तेज बताओ, मेरे कान तक तो पहुंचे। हाँ क्या डिफरेंस होता है? मतलब और कंफ्यूज कर दो, है ना? हाँ जी डाइल्यूटेड का क्या मतलब होता है? मैम जिसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। डाइल्यूटेड एसिड्स वो होते हैं जिनमें पानी ज्यादा, एसिड कम। कॉन्सेंट्रेटेड वो होते हैं जिनमें एसिड बहुत ज्यादा होता है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। अभी बताऊंगी आगे, ठीक है, कैसे बनते हैं ये है हमारे कोर्स में। अब वो ये कह रहा है कि इसमें से एक गैस निकलेगी। जैसे ही आप NaCl में H2SO4 डालोगे एक गैस निकलेगी। अब वो गैस कौन सी है, अभी देखते हैं कौन सी गैस है, क्योंकि तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। अब ये कह रहा है कि इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? हाँ जी आ रही है, मैम ने बताया, अभी हम देख लेंगे कौन सी है। ध्यान से सुनो, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स में भी आता है और ये 3 मार्क्स में भी आ चुका है, ये सब में आता है, ये MCQ भी आ चुका है। ये काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे पूछी हुई है, ध्यान से सुनो। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई और वेट ब्लू लिटमस पेपर। हाँ जी लिटमस पेपर कौन से कलर का लिया है? ब्लू। ड्राई और वेट, क्या मतलब है ड्राई और वेट का? विनायक ड्राई और वेट से क्या मतलब है? हाँ वैसे तो मुझे आज कम ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें आज आए हो, सेट हो गए, है ना? क्योंकि अभी तो आदत नहीं है ना इतना कंसंट्रेट करने की क्लास में। अभी तो तुम्हें ये लग रहा होगा घर ही बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कर क्या रहे हैं। जैसे आरुष सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड है आज, इसे कोई मिल नहीं रहा जो उसकी बातें सुने। हाँ जी कौन सा लिटमस पेपर लेना है? कौन बताएगा जरा ब्लू को कहाँ यूज करते थे? कौन बच्चा बताएगा ब्लू लिटमस पेपर को कब यूज करते थे? क्या कर सकते हैं इस ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से हम?
चेक कर सकते हैं, किसको चेक कर सकते हैं? एसिड को। एसिड क्या कर देगा? अगर एसिड होगा ना मैम कहीं पे, अगर कहीं पे एसिड होगा वो इस ब्लू को क्या कर देगा? रेड। और अगर बेस होगा तो कुछ नहीं करेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। आप ध्यान से सुनो, वो तुम्हें ये कह रहा है कि एक बार ड्राई लो, एक बार वेट ब्लू लिटमस पेपर लो। इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? ड्राई और वेट से क्या मतलब है? गीला और सूखा। गीले और सूखे से मतलब है लिटमस पेपर बिल्कुल सूखा हुआ और एक बार हल्का सा वेट। वेट बोले तो ये नहीं कि पानी में बाहर रखा है उसको, पेपर है फट जाएगा। बहुत हल्का सा उसको मॉइस्चर करना है, 1-2 ड्रॉप्स पे पानी की होनी चाहिए। ध्यान सुनो, इन विच केस डज लिटमस पेपर चेंज इट्स कलर? ये कह रहा है कि कौन से केस में यहां पर लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज होगा, वो ब्लू से रेड होगा। वो पूछ रहा है तुमसे, ध्यान से सुनो। और फिर वो तुम्हें कह रहा है कि तुम एसिडिक बिहेवियर को कैसे एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो ड्राई HCl गैस के और HCl सोल्यूशन के। अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, ध्यान से आ जाओ, इधर सुन लो, मैं बता रही हूं तुम्हें। अब तुम्हें करना क्या है? एक्टिविटी 2.9 की हेडिंग डालो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो एक्टिविटी 2.9, जल्दी फटाफट इसकी हेडिंग लिखो जरा एक। इसमें हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं लिखो, एक्टिविटी कैप्शन लिख लो, एसिड्स शो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और अब जो जो कहूं वो लिखना सिर्फ, ठीक है? पहले समझ लो, फिर डायग्राम बनाना और फिर लिखेंगे कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या है। हाँ जी, ऑब्जर्वेशन क्या होती है एक्टिविटी में? फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस पढ़ के आए हो अलग अलग एक्टिविटीज की। हाँ विनायक, ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं? हैं? हाँ होगा क्या, मतलब क्या होगा? हाँ जी, ऑब्जर्व का क्या मतलब है? जो हमारे सेंस ऑर्गन्स या सेंसेस से हमें पता चलती हैं जो चीजें हैं, कोई हम चीज देख रहे हैं, कोई चीज हम स्मेल कर रहे हैं, कोई चीज फील कर रहे हैं, वो सारी चीजें एक्टिविटी की, वो सारी चीजें जो हम फील करें, हम देखें या फिर हम स्मेल करें, वो सारी मैम आती हैं ऑब्जर्वेशन में। इसकी ऑब्जर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ये एक्टिविटी बेसिकली एक्टिविटी इस चीज की, हम ये चीज अगर प्रूव करनी है हमें कि एसिड्स जो हैं वो अपनी एसिडिक बिहेवियर को तभी बताएंगे जब उनके आसपास पानी होगा। ये उस पे बेस्ड एक्टिविटी है, ध्यान से सुनो। तुमने नमक में क्या मिला है? NaCl में मिला है H2SO4 और तुम्हें मिलेगा यहां पर, ये क्या है? हाँ जी, इसका नाम बताना जरा कोई। सोडियम सल्फेट। और साइड में क्या बनी है? HCl गैस। कोई ये बता दे जरा कि कौन से टाइप की रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट में कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप की होती थी? कौन कौन सी? हाँ जी, पीछे से शुरू करती हूं। ऋषभ ये बताओ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं? जिसमें मैम दोनों जो सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है, उनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाए। पहले वाले के कैटायन दूसरे वाले के एनायन के पास चला जाए और पहले वाले का जो एनायन है वो दूसरे वाले के कैटायन के पास चला जाए, जहां आयंस एक्सचेंज होते हैं। हाँ जी विभोर, कौन कौन से टाइप की होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? हाँ जी देव, आप बताओ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है और क्या बनता है साइड में? एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। हाँ जी विनायक, आप बताओ कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है? प्रेसिपिटेट क्या होता है? वाइट ही होता है। जल्दी मैम, कोई भी ऐसा सब्सटेंस बनता है जो सॉल्युबल नहीं होता सॉल्यूशन में, नीचे सेटल हो जाता है। हाँ जी, गैस फॉर्मिंग कौन सी होती है? जिसमें गैस बने। तो ये कौन सी है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम इन चीजों को ICSE बोर्ड के हिसाब से पढ़ते हो ना, तो यहाँ टेम्परेचर के फलाने ढिमाके 100 कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन तुम्हारी NCERT सिंपल है।
हमें कोई टेम्परेचर का नहीं बताना, कुछ नहीं बताना। वैसे ये जो रिएक्शन है ये अबव 200 डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन वो चीजें हम पढ़ाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोर्स में नहीं है। आईसीएससी में होते तो तुम इसकी 10 रिएक्शंस पढ़ते ही, इस टेम्परेचर पे, इस पे, इस पे, इस पे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें टेम्परेचर की बात ही नहीं करनी है। अगर नमक को हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में मिलाते हैं तो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि HCl गैस निकल रही है, गैस की फॉर्म में निकल रही है। अब तुम्हें इस गैस को टेस्ट करना है, ठीक है? हाँ जी, सेटअप देख लो पहले, ये सेटअप तुम्हें ड्रॉ करना है। NaCl और साथ में क्या था यहां पर, और कौन सी गैस निकल रही है? यहां से डिलीवरी ट्यूब से कौन सी गैस निकलेगी बच्चों? HCl गैस। उस HCl गैस को तुम्हें टेस्ट करना है ब्लू लिटमस पेपर से। अब ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ, जब तुम इस गैस को टेस्ट कर रहे हो, ये रही HCl गैस, और इस गैस को आप टेस्ट कर रहे हो वेट ब्लू लिटमस से, क्या होगा? हाँ जी, वेट का मतलब क्या है? सूखा, नो पानी इज देयर। HCl गैस है और वेट है। हाँ जी, क्या बोल रही? वेट पानी है, हाँ बताओ जल्दी। मैंने सोचा भाई ड्राई लिखा है। वाह वाह वाह, बताओ जल्दी, क्या ऑब्जर्व करोगे? एक तो ये केस है और एक दूसरा केस है आपके पास। यही गैस आपको टेस्ट करनी है ड्राई ब्लू लिटमस पेपर से। बताओ जल्दी। ड्राई का मतलब है नो पानी इज देयर। बताओ जरा। तुम अभी पढ़ के आए हो पिछले वाले टॉपिक में कि मैम जो एसिड्स होते हैं वो अपनी एसिडिक बिहेवियर कब शो करते हैं? जब पानी हो। पानी होता है तो ऐसा क्या होता है? हाँ जी, तुम ये पढ़ चुके हो कि मैम जब पानी होगा ना आसपास, तभी H+ आयन रिलीज होगा, और इस H+ की वजह से ही क्या होगी? इसकी एसिडिक नेचर होगी। ये तो हमें पता ही है, ये हमने पढ़ भी लिया है। अब ध्यान से सुनो, जब तुम्हारी HCl गैस पास हो रही है एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर से, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर से, इसका मतलब यहां पर तुम्हें कोई भी कलर का चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। नो चेंज इन कलर इज सीन। अब यहां पर बताओ, यहां पर क्या होगा? जहां पे तुमने हल्का सा वेट किया हुआ है, हल्का सा मॉइस्चर है तुम्हारा लिटमस पेपर, इसका मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है? वहां पर मैम हल्का सा जो वाटर है वो प्रेजेंट है। क्या होगा? इसका मतलब ये HCl गैस जो है इसको मिल जाएंगी एक्वस कंडीशंस। हाँ जी, एक्वस कंडीशंस में क्या करेगी ये गैस? मैम ये बन गया सोल्यूशन, यहां पर रिलीज होगा H+ आयन, और जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या चेंज हो जाएगा? ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इट्स कलर टू व्हाट? हाँ जी, बताना जरा। तो ये ऑब्जर्वेशन है इस एक्टिविटी की, ध्यान से सुनो। वो ये MCQ भी देता है, एक पूरा बड़ा सा टेबल देता है, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस देगा, तुम्हें ढूंढनी पड़ेंगी सारी पढ़ पढ़ के। तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब कलर चेंज है कब नहीं है, बस चाहे ऑप्शंस कुछ भी हुआ तो तुम पढ़ ही लोगे, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा लेंदी MCQ हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला जो CO2 का कन्फर्मेटरी टेस्ट है ना, वो आया हुआ है, वो गलत भी हुआ है बहुत बच्चों का। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिख लिख के आ गया था डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी में तुम्हें फंसा सकता है, बाकी इसमें है कुछ नहीं। जहां पर ड्राई कंडीशंस हैं, कुछ है ही नहीं, पानी ही नहीं है, वहां पे कोई कलर का चेंज नहीं है, जो ब्लू लिटमस है वो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुमने पानी दे दिया हल्का सा उस HCl गैस को, इसका मतलब कंडीशंस कैसी हो गई हैं? एक्वस, पानी है वहां पे, है ना, वेट कंडीशंस है, तो वहां पर ये HCl गैस जो है ये इसके पास पानी है, इसका मतलब ये डिसोसिएट हो जाएगी किसमें? ये डिसोसिएट हो जाएगी मैम आयंस में। और तुम्हें कौन सा आयन चाहिए कलर चेंज के लिए? ये वाला। जैसे ही H+ आयन होगा, ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। इससे क्या पता चला है? इससे ये पता चला है कि HCl जो है वो एसिडिक तभी है जब आसपास क्या है? मॉइस्ट कंडीशंस। इसका मतलब एसिड्स अपनी एसिडिक बिहेवियर को तभी शो करते हैं जब पानी होता है आसपास। आसपास बोले ये नहीं, ठीक है। अभी एक चीज और पढ़ानी है, इसको नोट करो जल्दी, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, लिखो फटाफट जल्दी। हाँ लिखो, एक्टिविटी 2.9 ऑब्जर्वेशन, लिखो फटाफट। वो लिख लेना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और गैस फॉर्मिंग है। ऑब्जर्वेशंस लिख लो।
लिखो कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट चेंज. कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर. क्या हुआ विनायक? है क्या हुआ भाई? पहले फिर इसका इलाज करवाओ, फिर लेके आना से. हाँ जी, जो तुम्हारा ड्राई लिटमस पेपर है, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आने वाला जैसे जब तुम उसके ऊपर HCl गैस को पास करते हो. लेकिन अगर तुम HCl गैस को वेट ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर पास करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है रेड में. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जो तुमने आंखों से देखा, आंखों से तुमने ये देखा कि कलर चेंज कब देखने के लिए मिल रहा है और कब नहीं, तो ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगी इसकी. ठीक है, अब आगे ये पूरा कॉन्सेप्ट लिख लो इसका, ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका. लिखो हाइड्रोजन आयंस जो हैं, जो HCl गैस के अंदर प्रेजेंट थे, HCl में प्रेजेंट थे, वो तभी रिलीज होंगे जब पानी प्रेजेंट है. सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. भाई तुम किसी भी एसिड में से H प्लस को तभी निकाल सकते हो जब पानी आसपास है. तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? वही जो हम घंटों से पढ़ते आ रहे हैं. इसको तुम ऐसे लिख लो, एक ही बात है, या फिर इस तरीके से लिख लो, वो भी एक ही बात है. अभी यहां पर तुम्हें एक और चीज बताती हूं. जो H प्लस आयंस होते हैं ना पानी के अंदर पड़े हुए, वो बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं, उनसे अकेले नहीं रह जाता, तो वो पानी से जुड़ जाते हैं. ध्यान से सुनो, सच्ची बात है, स्टेटमेंट में मिल सकता है तुम्हें. ये बताओ इसका क्या मतलब है? इससे क्या समझ रहे हो विनायक? क्या मतलब है इसका? H प्लस AQ और AQ पानी में पड़ा हुआ है. H प्लस पानी, बताना जरा, जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, H प्लस से अकेले नहीं रह जाता पानी में, ये तुरंत इसके साथ रिएक्ट करता है H3O पॉजिटिव. इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन. एक ही बात है, वो तुम्हें, ये भी MCQ आ चुका है, वो तुम्हें H प्लस एक्वस लिख के दे, एक ही बात है. वो तुम्हें H प्लस H2O लिख के दे, एक ही बात है. या फिर वो तुम्हें ये लिख के दे, तीनों एक ही बात है, तीनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है. H प्लस एक्वस, H प्लस H2O ब्रैकेट में, और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, एक ही बात है, तीनों एक ही बात है. वो कई बार MCQ में ये ना देके ऑप्शन में ये दे देता है कि एसिड्स रिलीज करते हैं पानी के अंदर हाइड्रोनियम आयन. ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक ही बात है. क्यों बनता है हाइड्रोनियम आयन? क्योंकि जो H प्लस आयंस होते हैं वो अकेले नहीं रह सकते, दे कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वो हाईली अनस्टेबल है, इसलिए वो तुरंत पानी की जप्पी मार लेते हैं, और जप्पी मार के क्या बना देते हैं? H3O पॉजिटिव. ठीक है, बना लो, जल्दी बनाओ. किस किस को पंजाबी आती है? किसी को नहीं आती? चलो फिर तो बात ही खत्म हो गई. किसी की स्कूलिंग पंजाब से नहीं हुई? हुई है? पंजाबी नहीं थी वहां? है ना, थी, होगी ना सब्जेक्ट. कौन सी क्लास तक पढ़े हो? तो कितनी पंजाबी सीखी थी? उड़ा आड़ा ईडी सस्सा, बस वही मैंने सीखी थी, मुझे आती भी थी बहुत अच्छी. बट अब धीरे धीरे वो कहते हैं ना, जो चीज़ पढ़ते नहीं वो निकल जाती है दिमाग से. अच्छी लैंग्वेज है वैसे. हाँ जी, लेकिन पंजाबी गाने तो सारे सुनते हैं, भले ही समझ में आए ना आए, है ना. सुनते हो कि नहीं सुनते? यार बाब, ये भी लिखो, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स.
Does hydrogen ions always be shown as this? हाँ जी देख लो, ये लिखा हो ये लिखा हो, एक ही बात है, सब एक ही है। H प्लस एक्वस लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ये लिखा हो, एक ही बात है, एक ही बात है, कुछ भी डिफरेंस नहीं इन दोनों में। H प्लस अकेले नहीं रहता, वो पानी के साथ घुल मिल जाता है ज्यादा ही, H3O पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, मसल्स वसल्स बनेंगे नहीं छुट्टियों में, कुछ नो नो इम्प्रूवमेंट। तो बेचारे का बस एक ही है, नापता रहता है बैठ के। इसकी हेल्प करो बेचारे की कुछ। चलो ठीक है, ये एक बात तो समझ में आ गई। क्या बात समझ में आई इस एक्टिविटी से? इस एक्टिविटी से क्या बात समझ में आई है कि भाई एसिडिक बिहेवियर तभी दिखाएगा जब आसपास पानी होगा। ठीक है, तभी कलर चेंज दिखा रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एमसीक्यू पूछा जा चुका है, शायद डायग्राम में थी वो चीज, कैल्शियम क्लोराइड का एक कॉन्सेप्ट है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो। हाँ जी, नोट टू टीचर, स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, लिख पढ़ो। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिड डे है, कोई बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, नमी है, मॉइस्चर है एयर में, तो हमें जो गैस यहां से रिलीज होगी ना, उस गैस को एकदम नहीं टकरवाना इस पे लिटमस पेपर पे, नहीं, फिर रिजल्ट तुम्हें दोनों के साथ मिल जाएगा, ड्राई के साथ भी और वेट के साथ भी। ध्यान से सुनो क्या कहा है। तुम्हें क्वेश्चन क्या आता है इसमें से बताती हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है, एमसीक्यू आता है, आ भी चुका है और आ भी जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का क्या फंक्शन है? कैल्शियम क्लोराइड का काम होता है जो गैस है उसमें से किस चीज को खींच लेना, नमी को, पानी को। इसका काम होता है मॉइस्चर को खींच लेना। ठीक है, ये बनाओ, बना लो एक जगह कहीं छोटी सी। कभी वो पूछ ले कि बताओ ये क्या है, फिर क्या रोगे वहां? नहीं, रोना नहीं है, वहां बता देना है कि भैया ये एक गार्ड ट्यूब है जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है, इसकी जरूरत क्या है। वो पूछ लेगा कि बताओ क्या सिग्निफिकेंस है इसका, वो सेम डायग्राम दे देगा यही वाला। ठीक है, और ये लिखा भी होगा नीचे, सब कुछ लिख के दे देगा। वो पूछेगा बताओ क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो तुम क्या करोगे? तुम ये बताओगे कि भाई इसका कैल्शियम क्लोराइड का काम है गैस में से सारा का सारा मॉइस्चर खींच लेना। अगर ह्यूमिड डे है ना, बहुत ज्यादा नमी है एटमॉस्फेयर में, बहुत ज्यादा नमी अगर एटमॉस्फेयर में, फिर दोनों के साथ रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ड्राई के साथ भी और वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी। समझ रहे हो? क्योंकि गैस अगर एयर में नमी है तो वो वहां से तुम्हारी गैस नमी पकड़ लेगी और ड्राई के साथ भी उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसको तो सिर्फ पानी चाहिए, सिर्फ हल्का सा मॉइस्चर चाहिए। ठीक है, ठीक है विभोर, हल्का सा क्या चाहिए? मॉइस्चर, वो एयर से ले लेगी। इसका मतलब यहां से जो गैस निकलेगी, अब ध्यान से सुन लो क्या सेटअप है। सेटअप ये है, ये जो तुम्हारी डिलीवरी ट्यूब है ना, डिलीवरी ट्यूब के अंदर कौन सी गैस निकल रही है? HCl गैस। यहां सुन लो ध्यान से, आज इनसे पढ़ा नहीं जा रहा, बेचैनी सी हो रही है इनकी जबान में, इनके शरीर में, यूं हिल हिल के, है ना। कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को भाग रहा है, कोई पीछे से मिल रहा है, पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं भी आज कंट्रोल में हूँ, ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुन लो। हाँ जी, कौन सी ट्यूब है? डिलीवरी ट्यूब। कौन सी गैस निकल रही है यहां से? HCl। तुम इससे पास करोगे पहले। इसका क्या काम है? इसका काम है मैम ये सारा मॉइस्चर खींच लेगा। अगर आसपास गलती से यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर आ भी गया है ना, नमी आ गई है HCl गैस के अंदर, यहां से जो गैस निकलेगी वो बिल्कुल ड्राई होगी, बिल्कुल ड्राई। तुम खुद इमेजिन करो। हाँ जी, ये आरुष बताएगा। आरुष ये बताओ, अगर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, हवा में बहुत ज्यादा नमी है यहां, तो क्या रिजल्ट आएगा ड्राई के साथ? यहां से जो HCl गैस निकलेगी उसको पानी मिल गया कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से, तो फिर इसको क्या करेगी? रेड कर देगी। और वेट के साथ भी इसका क्या रिजल्ट होगा? वो तो रेड होगा ही होगा। इसका मतलब इस चीज से बचने के लिए, जिस दिन ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, जिस दिन तुम्हारा कैसा डे है, ह्यूमिड डे है, हम इस गैस को पास करेंगे कैल्शियम क्लोराइड की एक ट्यूब से, ये सारी की सारा इसका पानी खींच लेगी और यहां पे डायरेक्ट तुम लगा के रखोगे क्या? लिटमस पेपर। वो गैस आगे जैसे इससे टकराएगी तभी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जिस केस में आना चाहिए। इसका काम लिखो, क्या फंक्शन है इसका?
कैल्शियम क्लोराइड का क्या फंक्शन है, लिखो। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, या फ्रॉम द कुछ, या फ्रॉम द गैस ही लिख लो। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, ये ऐसे भी करके लिख सकते हो। इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाँ जी, डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन हुई है किसी को कभी? क्या होती है? पानी की कमी, पानी का कम हो जाना बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेशन हो जाना। ठीक है, तो इसका काम यही है। गैस को क्या कर रहा है? डिहाइड्रेट कर रहा है, ड्राई कर रहा है गैस को। गैस बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। ठीक है, डन। तो इस एक्टिविटी से हमें यही पता चल गया कि भैया लिटमस पेपर का कलर तभी चेंज होगा जब कंडीशंस कैसी होंगी, मॉइस्चर होगा कंडीशंस में। अब आ जाओ बेस के ऊपर। बेस का तुम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। हाँ जी, बेस क्या करता है पानी में? ये भी मैम वही कर रहा है क्या? बार बार इसको लिखेंगे नहीं, अब बस एक लिख लो। बेस जब पानी में है तभी क्या रिलीज होंगे? हाँ जी, एसिड के केस में कौन सा आयन रिलीज हो रहा है? एसिड के केस में कौन सा आयन रिलीज हो रहा है पानी में घुलते ही? H+, या फिर दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। एसिड्स के केस में या तो ये रिलीज होगा या फिर ये रिलीज होगा, एक ही बात है। इसके साथ एक्वस लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, बताना जरा। हाँ जी, इसके साथ एक्वस लिखने की जरूरत क्यों नहीं, समझी मैंने? पहले से एक्वस मैम ऐड हो गया ना, इसका जो पानी था वो जुड़ गया इसमें, तभी तो ये बना है। तो हाइड्रोनियम आयन लिखा हो कहीं पे, इसके साथ AQ की जरूरत नहीं है, वो नॉनसेंस है। नॉनसेंस बात हो जाएगी ना, एक सेंसलेस। ठीक है, इसके साथ ऑलरेडी जुड़ गया है, H3O पॉजिटिव, तभी बना है। इसी की वजह से इसका बेसिक नेचर है, बस इसमें तो इतना ही पढ़ना है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं दी हुई एनसीईआरटी में। इसका मतलब बेस का बेसिक बिहेवियर भी तभी होगा, कब? जब पानी होगा। एक बेस अपना बेसिक बिहेवियर तभी दिखाएगा जब क्या होगा? पानी। मैं भी पी लेती हूँ पानी। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये बताना जरा, एल्कली पढ़ा है कभी? एल्कली, कली नहीं, एल्कली। कभी कहो नारकली पढ़ी है मैम। हाँ जी, एल्कली नहीं पढ़ा कभी? आओ जरा ध्यान से सुनो। सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ध्यान से सुन लो, कुछ कुछ काम की बातें हैं। इसको उठाना, इधर आ जाओ, सुन लो। सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, कुछ बेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं उनको एल्कली कहते हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनो। सारे बेस तुम पानी में घोलने चलोगे तो नहीं घुलते हैं। कुछ ऐसे बेस होते हैं जो पानी में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हीं को एल्कली बोला जाता है। क्या बोलते हैं उनको? एल्कली। इस पे तुम्हें बस एक ही टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें प्रॉपर्टीज लिखने को आ सकती है कि एल्कली की क्या प्रॉपर्टीज होती है, बस वही याद करनी है। एग्जाम्पल लिखवा दूंगी बट याद भी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो। ये बताना जरा, ये एल्कली है या नहीं है? हाँ जी, NaOH को पानी में घोलते हो तो घुलता है कि नहीं? हाँ जी, घुल जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। इसका बताना जरा, ये भी एल्कली है, पानी में घुला और आयंस में टूट गया। ये बताओ जरा, जितने तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए हुए उसको कर लेते हैं। ये भी एल्कली है। डेफिनेशन लिख लो सीधे एल्कली की, लिखो ऑल बेसिस। हाँ जी लिखो, ये लिखना हो लिख लो, नहीं तो रिपीट हो रहा है बार बार। ऑल बेसिस डू नॉट dissolve in water, do not dissolve in water. The bases which dissolve in water are called as alkali. Which gets dissolved in water are called। धनंजय और विनायक कल से आगे बैठना।
ठीक है, और इसके पास तो बिल्कुल मत बैठना, आरुष के पास। आरुष तो घर जाके पढ़ लेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा तमाम। चलो लिखो, वो बेस जो पानी में घुलते हैं उनको क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं एल्कली। कैसी होती है? टच में कैसे होते हैं? पढ़ा चुकी हूं पहले भी। हाँ जी, कैसा टच है? सोपी इन टच लिख लो। सोपी इन टच का मतलब है साबुन जैसा लगता है ना, साबुन का कैसे टच होता है? ये मत कहना कपड़े इन धोए, पता नहीं, बहुत स्मूथ है ना। हाँ जी, दूसरी टेस्ट में कैसे होते हैं? मिठे, कड़वे, खट्टे। इसके बेस कड़वे हैं, खट्टे हैं। हाँ जी, बिटर इन टेस्ट। खतरनाक होते हैं कि नहीं होते? कोरोसिव, हाईली डेंजरस होते हैं, हाईली खतरनाक। तो ये सारी बातें बस पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे दी हुई है नो मोर में, नहीं तो इनका बहुत बड़ा बड़ा क्लासिफिकेशन है, बट वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इससे पढ़ाते नहीं है। ठीक है, बस एक ही काम की बात है कि सारे बेस जो हैं वो क्या नहीं होते? एल्कली नहीं होते। एल्कली वही बेस होते हैं, एग्जाम्पल लिखवा देते चलो एक। बिटर तो सारे होंगे। हाँ जी, इधर आओ। जैसे ये एग्जाम्पल ले लो, इसकी भी तुम्हें जरूरत नहीं, बट कर लिखवा दे रही हूं। Na2O, ये एक मेटल का ऑक्साइड है। तुमने क्या पढ़ा था? मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में? पढ़ा चुकी हूं मैं तुम्हें पिछली क्लासेस में। बताना जरा, मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एक ट्रिक भी दी थी वहां पे। हाँ जी आरुष, मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में? पढ़ाया था। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये पढ़ाया था। एक एग्जाम्पल भी बताया था, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई थी कि बेटा कॉपर ऑक्साइड ब्लैक रंग का होता है, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है बेटा ये बनाता है कॉपर क्लोराइड, जो कि ब्लूइश ग्रीनिश इन कलर होता है। अगर तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। नहीं याद आ रहा? हाँ, आना भी नहीं अभी, 2-3 दिन तो कुछ नहीं आना अभी। ये बेस भी है और ये एल्कली भी है। क्यों? क्योंकि मैम ये पानी में घुलता है और पानी में घुल के ही बनाता है NaOH, और NaOH तो एल्कली है। ये बेस तो है लेकिन एल्कली नहीं है, तो डिफरेंस होता है। वो बेस जो पानी में घुलते हैं, वो बेस जो पानी में घुलते हैं उन्हीं को एल्कली बोलते हैं। इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, क्या? हाँ नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ, मैंने पढ़ाया ना, मैंने वहां से लिया है जहां से पिछले वाले कॉन्सेप्ट से, कि मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं। लेकिन सारे मेटल के ऑक्साइड बेसिक तो हैं लेकिन वो एल्कली नहीं है। ठीक है, अभी इनकी मैं बता रही हूँ ना, मैंने बताया तुमने स्किप कर दी वो चीज़। अब इनकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, एक एसिड को और एक बेस को आप बहुत तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, बट इतना डिटेल में कोर्स नहीं है। कोर्स में नहीं तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। सुन रहे हो? अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे अगर एसिड्स की बात करते हैं, लिबिक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग तरीके से किया। लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अरहीनियस का कॉन्सेप्ट। हम जो तुम्हारे 10th क्लास के कोर्स में है ना, इसलिए मैं एग्जाम्पल लिखवाना चाहती है, जो तुम्हारे 10th क्लास के कोर्स में है वो अरहीनियस के अकॉर्डिंग है क्लासिफिकेशन। एसिड वो हैं जिनमें से H+ निकल जाए, और बेस वो हैं जिनमें से ये निकल जाए। इतना तुम्हारे लिए इनफ है, इनफ। ये फिर दूसरे साइंटिस्ट के वो हैं कॉन्सेप्ट्स, बट मैंने बता दिया कि डिफरेंस क्या है। वो वैसे ही एग्जाम्पल दे दे, तुम नहीं भी इसको करोगे चल जाएगा काम। एक चीज याद रखनी है, एल्कली वो बेस है जो किसमें घुलते हैं? पानी में। बस चाहे ये एग्जाम्पल याद करो चाहे ना करो, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है। और ये रिएक्शन तो पहले भी करवा रखी है, याद रखनी है तुम्हें, इसलिए सुना करो। बैठ के इधर उधर बातें मत किया करो कि मैम क्या बोल रही हैं, बात सुनो। अब एक क्लासिफिकेशन ये पढ़ लेते हैं कि एसिड्स और बेसिस जो है उनको क्लासिफाई कर सकते हैं किस बेसिस पर, कि पानी और जो एसिड या बेस है उनकी क्वांटिटी कितनी है, कितना प्रोपोर्शन है। ठीक है, जब हम एसिड और बेस के सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो कितना एसिड है और कितनी क्वांटिटी बेस की है और कितना पानी है उनके अंदर। ध्यान से सुनो। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि बच्चों मेरे पास 2 कंटेनर हैं और इस कंटेनर में मेरे पास 50 ml पानी है और इसमें भी से फॉर एग्जांपल 50 ml ले लो, चलो ज़्यादा ले लो, क्योंकि फिर आधों को तो यही कंफ्यूजन हो जाएगा कैसे। 9th क्लास में पढ़ रखा है वैसे ही। ठीक है, लो जी पानी भर दिया।
और इनके अंदर एसिड डाल दो, 10-10 ml डाल दो। बताना जरा कौन सा इनमें से डाइल्यूटेड है, कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है। ये एसिड है हरे वाला और ये पानी है। हाँ जी बोलिए जल्दी, कौन सा डाइल्यूटेड है, कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है, या दोनों में है? चलो बता ही सकते हो। ये क्या है डाइल्यूटेड? क्यों डाइल्यूटेड? वो होते हैं मैम, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ज्यादा। तो तुम कुछ भी देख सकते हो यहाँ पे, मैंने इसीलिए एक चीज सेम ले ली, अलग अलग भी हो सकती है दोनों। ध्यान से सुनो, डाइल्यूटेड वर्ड का मतलब ही ये है क्या, जिसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, और कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब है, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो, यानी कि सॉल्वेंट जो है, पानी जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो। ये एक क्लासिफिकेशन लिखो। फिर एक और ऐसा ही क्लासिफिकेशन लिखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरे कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो जहां जहां जिस जिस चीज की जरूरत है ना, सिर्फ उतना ही लिखो। वैसे तो यहाँ 5 साइंटिस्ट हैं, उनका पूरा मैं तुम्हें बताती अभी, जरूरत ही नहीं है, कभी आए नहीं, कभी पूछा ही नहीं, जरूरत भी नहीं है। 11th-12th में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां फिर अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए पढ़ाने की कोई फायदा ही नहीं है। उतना पढ़ाओ जितना तुम्हारे काम का है। लिखो जरा, इसको लिखो फटाफट, ये तो तुम्हारे काम का है। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, एसिड हो या बेस। अगर बेस डाल के बनाओगे सॉल्यूशन तो बेसिक बनेगा ऑफ कोर्स, अगर एसिड डालोगे तो एसिडिक बनेगा। दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। यहां पे मैम क्या बेस नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, क्यों नहीं लिख सकते थे? बेस भी लिख सकते हो, लेकिन हर जगह तुम्हें एसिड ही मिलेगा। बेस को तो बस बता रखा है कि हाँ जी बेस का ये वाला सोल्यूशन डाल दो, ये वाला डाल दो। कोई भी पूछ सकता है कुछ भी तुमसे। वो लिखो जरा एक बार इनको, बस ये चीज लिख लो, फिर तुम्हारा टाइम हो गया ना। लिखो व्हेन सॉल्यूशन कंटेन, इसमें लिख लो व्हेन सॉल्यूशन कंटेन, सॉल्यूशन ही है एसिड का। व्हेन सॉल्यूशन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू व्हाट। हाँ जी किसके कंपैरिजन में? एसिड या फिर बेस। एक टाइम पे एक ही लोगे, ये नहीं कि डाइल्यूटेड एसिड में बेस भी डाल रहे हो। या तो डाइल्यूटेड एसिड की बात करेंगे या फिर डाइल्यूटेड बेस की बात करेंगे, दोनों में एक ही बात है। इधर क्या होगा, व्हेन सॉल्यूशन कंटेन्स क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ किसका, एसिड, एज कंपेयर टू व्हाट, पानी। बस ये पढ़ना है भाई। जिसमें ज्यादा पानी है वो डाइल्यूटेड है, जिसमें कम पानी है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। जिसमें एसिड ज्यादा है वो कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें एसिड कम है वो डाइल्यूटेड है। सीधी सी बात है। ये कल पढ़ते हैं पीएच का कॉन्सेप्ट।